उसने जंप किया, वो लंबा आदमी है, उसने जंप किया और उसने 1000, 2000, 3000, 4000 देखा तो पैराशूट की जगह उसको जमीन दिखा। तो उसको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, ये जमीन क्यों दिख रहा है मुझे, पैराशूट खुला कि नहीं खुला। बात करते हैं दैट आई कैन सी दैट आप बहुत मजे से, नशे से आसमान की ऊंचाइयों को देख रहे हैं, और दैट इज द पिक ऑफ जंप, पैरा जंप। या दैट्स स्काई डाइविंग। ओके, एक्चुअली फ्रैंकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो स्पेशल फोर्सेस में या पैराशूट रेजिमेंट में एक पैराशूट से जंप करने के शौक से आए हैं, उनको बहुत मजा आता है। मैं उनमें से सीरियसली नहीं था, मुझे डर लगता था। मुझे डर लगता था, मुझे पैराशूट से जंप करने के लिए भी डर लगता था। ये नहीं कि मैं कभी एक मोमेंट के लिए भी हेजिटेट किया हूँ, नहीं, बट या मेरा शौक या मेरा जो जज्बा था वो ऑपरेशंस करने के लिए था। आई वॉन्टेड टू गो आउट एंड एक्चुअली अपना डर निकालने के लिए, मे बी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हल्का सा जो डर था वो डर निकालने के लिए। एंड देन आई वाज एक्चुअली एंजॉइंग ऑपरेशंस, और मैं करना चाहता था, मतलब दैट वाज अ पर्पस इन माय लाइफ। तो इसीलिए मैं स्पेशल फोर्सेस में आया था। लेकिन क्योंकि मैं स्पेशल फोर्सेस में आ गया और हर स्पेशल फोर्सेस के कमांडो को पैराशूट से जंप करना होता है, तो मैंने जंप किया। ये जो है ये स्काई डाइविंग का है, और स्काई डाइविंग की मुझे वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मतलब आप इतने शौक के साथ आए हैं, स्काई डाइविंग से आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है, बहुत बहुत अलग से ऑपरेशंस हैं। आप 30-40 किलोमीटर दुश्मन के एरिया के अंदर, आप मतलब चल के नहीं जाना है, आपको कहीं पीछे ड्रॉप हो जाएंगे, और आप वहाँ से मतलब बहुत सारी जगह पे आप मानते हैं एयरक्राफ्ट दुश्मन के एरिया के अंदर जाएगा भी नहीं, दूर से यहीं से ड्रॉप कर देगा, और आप हेलो है हो अलग अलग होते हैं, हाई एल्टीट्यूड, लो ओपनिंग, हाई एल्टीट्यूड, हाई ओपनिंग, जिससे यू इन्फिल्ट्रेट इनसाइड एनिमी के एरिया में, और वहाँ पे आप ऑपरेशंस करके वापस आ सकते हैं। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर कल ऐसा कोई ऑपरेशन बनता है तो मुझे नहीं लेके जाया जाएगा, क्योंकि मैं स्काई डाइविंग क्वालिफाइड नहीं हूँ। वही एक इंटेंट था जिसके वजह से मैंने ऑप्ट किया। और ये हमारे लोकली यूनिट के अंदर हेलीकॉप्टर आया था, ब्रिगेडियर शेखावत सीओ थे, एक साइड से उन्होंने पकड़ा, एक साइड से और एक हमारा अच्छा बहुत प्रमोद शिंदे करके, अगेन फैंटेबुलस स्काई डाइवर, तो दोनों ने ले जा करके 3-4 जंप्स एक साथ कराया, फिर एक नहीं कराया, फिर इंडिविजुअल मैंने जंप्स किए, और काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। बट ये मैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर किसी को भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा भी शौक है, ये एडवेंचर का बाप है। यस, स्काई डाइविंग इज अल्टीमेट। जो थ्रिल या जो वो आपको जो नॉर्मल करते हैं वो 4-5 सेकंड के बाद आपका पैराशूट खुल जाता है। इसमें 28-29 सेकंड्स का कंप्लीट फ्री फॉल, और ये मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि ये कितना मज़ेदार चीज़ें हैं। मतलब पीपल स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़ और जा कर के ये करते हैं बाहर। ये वाकई जिसने नहीं किया उसको करना चाहिए। ओके, सो टोटल कितना आपने पैरा जंप्स किए हैं इन टोटल पैरा जंप्स आई वुड हैव डन अबाउट 54 या राइट, अबाउट 54। तो ऐसा भी हुआ सर कभी पैरा जो शूट होता है वो कभी फंस गया या ऐसा कुछ हो? नहीं, मेरे साथ लकीली मेरे साथ नहीं हुआ है, बट औरों के साथ छोटे मोटे जब आप जंप कर रहे होते हैं तो आपका, अगेन मैं आपको बता रहा था वो सिंपल रखिए, जो बताया गया है कि जब आप जंप करते हैं एयरक्राफ्ट का बहुत थ्रस्ट होता है, तो उस समय आपका अगर छोटा अगर ये हाथ खुल गया या टांगे जैसे आपको छोटा वो बना, और छोटे आदमी का फ़ायदा ये है कि आप में थ्रस्ट कम लगेगा। सो आपका अगर बॉडी थोड़ा सा वो है कहीं से खुल गया है तो यू गो इनटू ए स्पिन, राइट। आप समझ रहे, इफ योर हैंड इज ओपन लाइक दिस द बॉडी पुशेस यू, आप स्पिन में चले गए। अगर आप स्पिन में चले गए हैं तो आपका जब पैराशूट खुलेगा तो उसके जो राइजर्स हैं वो पूरा स्पिन में रहेगा, तो इट विल नॉट ओपन प्रॉपर्ली, राइट। सो इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड वेरी वो दे ट्रेन यू अ लॉट, बहुत अच्छा सिखाते हैं। थैंकफुली मेरे साथ नहीं हुआ है, हमें सिखाया जाता है कि आप जंप करें 1000, 2000, 3000, 4000, ये सो दैट 1, 2, 3, 4 सेकेंड्स एंड देन यू लुक अप, आपको यू विल सी द पैराशूट डिप्लॉयड। मेरा एक फ्रेंड था, उसने अभी छोड़ दिया है, एंड he is doing extremely well. He is somewhere in Malaysia if I'm not mistaken. तो उसने जंप किया, और लंबा आदमी है, उसने जंप किया और उसने 1000, 2000, 3000, 4000 देखा तो पैराशूट की जगह उसको जमीन दिखा। तो उसको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, ये जमीन क्यों दिख रहा है मुझे, पैराशूट खुला कि नहीं खुला। तो एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड, उसके शू के उसमें फंस गया था वन ऑफ द राइजर्स, उसका पाँव खुल गया था, एंड हिज लेग वाज अप,
और उसकी सिर नीचे थी, Okay. और सिर नीचे था और आपने ऐसे देखा तो आपको इसीलिए आप व्हेन यू लुकिंग अप यू आर सीइंग द जमीन, तो यू हैव लॉस्ट कंप्लीट सेंस ऑफ योर ओरिएंटेशन Okay. एंड ही कुड गेट आउट ऑफ इट, मतलब जैसे तैसे करके, एंड गुड दैट इंजरी नहीं हुई. देयर आर केसेस हो जाते हैं, जैसे जेकब के साथ हुआ है. जेकब हैज हैड इंजरी जंप्स के दौरान, बहुत सारे हो जाते हैं. नाइट जंप्स में आपको जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली जमीन कितना पास है. एंड जब आप लैंड कर रहे होते हैं, लैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लैंड करते समय यू हैव टू टेक द एंटायर शॉक विथ योर फीट, नीज वगैरह का. अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, एक पाँव दोनों पाँव में सेपरेशन है, तो बहुत बुरी तरह से आपको जख्मी हो सकते हैं. Okay. सो यू हैव टू बी केयरफुल Right. एंड यू हैव टू बी लकी. तो दोस्तों, डर को निकालने का एक ही तरीका है कि उसका सामना करो. अगर आप किसी काम को करने से डर रहे हो तो वो डर तभी निकलेगा जब आप उस काम को करोगे, वरना वो डर हमेशा आपके अंदर रह जाएगा. तो दोस्तों, आपको किस चीज से डर लगता है कमेंट जरूर करें. जय हिंद.